आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने जो आपके लिए वीडियो दी थी वो काय की वीडियो दी थी, आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया था कि कितना सिलेबस आपको कम कर दिया गया है और आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसकी पहले की वीडियो में हमने चाल से संबंधित दी थी, चाल से सवाल भी कराए थे, लेकिन आपको मालूम है कि वो टॉपिक को हटा दिया गया है। लेकिन नो डाउट वो टॉपिक आपके लिए जरूरी भी था, आपके लिए आगे काम आएगा, इसलिए उस वीडियो को अगर आपने देख लिया, नोट तैयार कर लिए, तो उसको भी आपको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो चीजें हट गई हैं, तो हमने उसके लिए आपको पहले ही समझा दिया था कि हम उसका एक इम्पोर्टेंट या जो हटाए गए टॉपिक की सीरीज बनाकर उसको बाद में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हमारा पहले काम क्या बनता है, पहले हमारा ये बनता है कि आप लोगों को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट कराना। और आप जानते भी है, जब तक ऑफलाइन क्लासेस, संस्थाएं, विद्यालय नहीं खुलते हैं तो ऑनलाइन ही माध्यम है जहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज एक नया टॉपिक हम लेकर आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा, परिभाषा भी इंटरेस्टिंग होती है, उससे सवाल भी बनते हैं। तुरंत तुरंत क्या कहलाता, तो आपको कहलाता तुरंत क्या कहलाता, तुरंत होता क्या है, कहलाता क्या है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि हमने चाल पढ़ लिया, चाल और वेग को दोनों टॉपिक को हटा दिया गया। लेकिन जब तुरंत की परिभाषा पढ़ेंगे ना, तो वो वेग कितना संभव नहीं है। इसलिए हमने बताया था आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसके कारण आप इस चीज को सॉल्व या इसको नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले ही आ गया आपका, आप यहां पर देखेंगे कि वेग पर तुरंत की परिभाषा होती है, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं। अब क्या कह दिया, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं। अब आप लोगों का सीधा क्वेश्चन पड़ेगा कि जो बच्चे जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि वेग परिवर्तन किसे कहते हैं या वेग क्या कहलाता। तो आपको अगर हम ये परिभाषा नहीं पढ़ाएंगे तो आपको तुरंत की परिभाषा तैयारी नहीं होगी। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए इसकी भी, एकांक समय में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन कोई को वेग कहते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को ही वेग कहते हैं। विस्थापन मतलब यहां थे, उसके बाद हम वहां विस्थापित हो गए, वेग हमारा यहां था, इसके बाद हम वहां चले गए, तो ये कहलाती परिभाषा। एकांक समय में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को ही हम वेग कहते हैं। तो अब ये परिभाषा आपको नहीं मालूम होगी तो आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तो हमने ये आपको क्लियर करा दी। उसके बाद आप देखोगे बच्चों, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं। तो आप इसको हम बनाएंगे, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं। तो आपका फॉर्मूला बनेगा, वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। एक ये तो बनता, ये ऑफिशियल कहलाता है। एक तरीका कुछ चीजें बोल रही ऑफिशियल होती है, तो ये उसका ऑफिशियल। वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं। अब इसकी मात्रक की बात आएगी, तो आप जानते हैं तुरंत का मात्रक, जो नहीं जानते बनाया कैसे जाता है वेग का। वेग जब दूरी चलोगे, समय चलोगे, मीटर प्रति सेकंड, तो वेग का आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर समय है ही, जो ऊपर चला जाएगा तो तुरंत का मात्रक हो जाएगा, तुरंत का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तुरंत का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने दो चीजें सीखी है, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं, इसका मात्रक तुरंत वेग परिवर्तन में लगा समय तुरंत मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर तुरंत का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों आपके लिए एक और इसमें जाते हैं कि इसमें एक और फॉर्मूला होता क्या है। देखिए तुरंत को ए से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार, तुरंत अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इन दोनों में लगा समय हमारा कहलाता तुरंत। जो चीजें लिखी है अंतिम वेग पर, इसको ही कहते हैं वेग परिवर्तन दर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। प्रारंभिक को यू से कर सकते हैं, उसमें लगा समय। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्रारंभ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक अपॉन टी, विस्थापन में लगा। तो ये एक आपका फॉर्मूला बनता है, इससे आपके सवाल बनते हैं। उसमें एक और चीजें पूछा जाता है, इसमें यहाँ पर बराबर करके इसको हम पूरा समय मान लेंगे। तो जो डेल्टा होता है विस्थापन, बी लगा समय, डेल्टा टी, तो ए बराबर डेल्टा बी बटे डेल्टा समय। तो इस प्रकार की चीजें आपको समझना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे शुरू में इन चीजों को स्किप कर देते हैं, लेकिन इनसे ही बड़े सवाल बनते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो उसका आंसर क्या। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है तो इन वीडियो पे बहुत अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी, जिस कारण आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अब देखिए, इनको उतार लीजिए, इसके बाद देखेंगे त्वरण के प्रकार। उम्मीद है बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसके बाद देखते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार बच्चों आपने पढ़ा होगा, चालें एक समान, असमान, औसत चाल और तात्कालिक चाल। उसी प्रकार वेग भी एक समान, असमान, औसत वेग और तात्कालिक वेग। इसी पैटर्न पे होता है त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्कालिक त्वरण। तो देख लेते हैं चार। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। अब ये परिभाषा ही से पढ़ोगे आप कि जब कोई एक नियमित रूप से, या जब कोई पिंड एक नियमित रूप से त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे कि कोई आप एक वस्तु है, यहां पर आपका क्या था, प्रारंभिक वेग u 0, क्या है u। यहां से आप यहां गए तो v आप मान लीजिए आपका 40 मीटर है, तो आप कितने विस्थापित हो गए, 0 से 40, और लगा समय आप ले लीजिए 2 सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहां से वहां तक जाने में आपको क्या समझ में आया, यहां से यहां तक जाने पे आपका वेग बढ़ा, आपका वेग बढ़ा ना, जब तो आपको एक नियमित रूप से एक समान त्वरण ए से बी में गए तो आप इसको हम बताने का डिफाइन ये करना चाहते हैं कि त्वरण उत्पन्न कैसे होता है। इसी प्रकार हम आपको बता सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा त्वरण उत्पन्न त्वरण क्या था, त्वरण निकाला कैसे जाता, आपने देखा प्रारंभिक वेग u v माइनस यू अपॉन टी। तो आपने देखा जब आप पहुंचे तो 40 हो चुका था वेग, और पहले कितना था 0, और इसमें t 2 सेकंड, तो आपका आ जाएगा 40/2, तो a बराबर आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मतलब 2 सेकंड में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आप बच्चों देख रहे होंगे इसमें कि इसमें आगे अब हम बात करते हैं एक समान। हमें इसको बताना क्यों उचित था, जिससे आप समझते हैं एक समान त्वरण होता है। अब बोला एक समान त्वरण, जब कोई पिंड एक लगातार त्वरण उत्पन्न करता है एक समान रूप से, तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कोई
बी सी। आपने देखा होगा यहाँ क्या था आपका भी, यहां से आप यहाँ गए 10, ठीक है, यहां से आप यहाँ गए कि कितना बड़ा 20, फिर आ गए 20। जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 2 सेकंड में पहुंचे, ए से बी तक समय लगा, यहाँ भी 2 सेकंड में ये मीटर हो गए, ये मीटर हो गए, ये मीटर हो गए, सॉरी ये सेकंड हो गए। ध्यान से समझना इसके लिए कि एक समान तुरंत होता क्या है। तो आपने देखा पहले क्या हुआ, हमने आपको बताया फॉर्मूला क्या लगेगा, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। तो आपने देखा बी कितना है 10, यू कितना है 0/2। तो आपका पहला तुरंत कितना निकल गया 5। अब हमें एक समान देखना, अगला कितना दिया 20, लेकिन कितने से, अब देखो इसको मान लेंगे आप बी, यहाँ हो जाएगा यू, क्योंकि अब यहाँ आ गए, तो बी माइनस यू बराबर टी। तो आपने देखा होगा बी कितना है 20, यू कितना है 10, T/2। तो ए बराबर आ गया आपका 10/2 ए बराबर। तो आपने देखा कि जब वेग परिवर्तन हो रहा और समय लग रहा तो एक समान रूप से, तो देखो पहले तुरंत 5 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद फिर 30 चलता, तो फिर 5 आता। तो एक नियमित रूप से जब कोई वस्तु गति कर रही उसमें समय नियमित रूप से लगता, तो वह एक समान तुरंत कहलाता है। उसी प्रकार असमान तुरंत कहलाता है। उतारते रहना बच्चों। उसके बाद आप देखोगे असमान तुरंत, असमान तुरंत। इसको भी हम डायग्राम से, एक जब कोई एक वस्तु एक निश्चित समय में असमान नियमित अनियमित रूप से चले, वो क्या कहलाता है, असमान तुरंत कहलाता है। देखिए इसको भी हम उदाहरण से समझाएंगे। ये कोई ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ 10 चले, यहाँ 25 चले, यहाँ 25 चले, यहाँ 40 चले, यहाँ 60 चले, यहाँ आपने 60। तो आप देख रहे होंगे इसमें हमने बोला 1-1 सेकंड लगा, 1-1 सेकंड लगा। तो आपने देखा होगा बच्चों 1-1 सेकंड क्यों लगा, कि 1-1 सेकंड आपने देखा यहां से यहां तक, ये क्या हो गया आपका u 0, b हो गया आपका यहां तक आ गया 10, b हो गया आपका कितना 10। तो और हमने सेकंड कितना माना 1-1 सेकंड, एक निश्चित समय में अनियमित दूरी चलती है, तो इसका तुरंत क्या कहते हैं, अनियमित तुरंत कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर v माइनस यू अपॉन जी, तो आप देखिए 10 माइनस 0/1, तो ये आ गया 10। यहाँ पर घटाएंगे 15 माइनस 10/1, ये आएगा 15। 40 माइनस 25/1, यहाँ पर आ गया 15। फिर 60 माइनस 20/1, यहाँ आ गया 20। तो आप देख रहे हटा, फिर से फिर हटा, मतलब अनियमित रूप से तुरंत उत्पन्न हो रहा था, उसको कहलाते असमान तुरंत कहलाता। इसका एक और उदाहरण है एक समान तुरंत, जब किसी वस्तु को स्वतंत्र गुरुत्वीय त्वरण, आपको जानते गुरुत्वीय 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड, उसका जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो वह क्या कहलाता है, एक समान तुरंत, क्योंकि एक समान रूप से जो गिर रही। और जब किसी वस्तु को हम उछालते हैं तो वो आपका कहलाता है असमान। क्या बोला, जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो वह क्या कहलाता है, एक समान तुरंत। ये उसका उदाहरण है। और आपने देखा होगा सड़कों पर जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो कहलाता है असमान तुरंत। क्यों, कभी हम स्पीड को कम करते, कभी ज्यादा करते, कभी तो उसमें जो तुरंत विस्थापित होता है उसको कहते हैं असमान तुरंत। इसके बाद आप देखते होंगे तीसरा औसत तुरंत। आप जानते हैं जब इनका औसत निकालते हैं तो इसका निकलेगा AB एवरेज, एवरेज निकालोगे तो इसका भी फॉर्मूला बनेगा डेल्टा, इसका बनेगा डेल्टा AB तुरंत बराबर, सॉरी इसका B माइनस यू अपॉन टी। सेम ही फॉर्मूला होता है जो एक समान तुरंत जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, तो इसका बन जाएगा औसत एवरेज बराबर, तो इसमें जो लगेगा तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका होता है औसत तुरंत का। सेम होता है जो औसत निकालेंगे हम अलग अलग उनको ऐड करके तुरंत निकालेंगे तो औसत तुरंत भी हमें ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, पहले इसको उतारिए बच्चों।
बच्चों ये होता है एक क्षणिक तुरंत, जैसा कि हमने उसमें चाल में भी पढ़ाया था, वेग में भी आपको समझा रहे थे कि क्षण भर के लिए कोई एक विशेष चीजें या विशेष तुरंत उसमें विशेष चाल उत्पन्न होती, उसमें विशेष वेग उत्पन्न, उसी प्रकार इसमें होता है विशेष तुरंत उत्पन्न होता है। तो उस प्रकार को कहते हैं हम क्षणिक या तात्कालिक तुरंत कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर लिमिट डेल्टा टी बराबर 0, मतलब इसको लिमिट से आप मैथ में पढ़ेंगे 11th में, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसको और भी लिख सकते हैं ए बराबर डीबी अपॉन dt, ए बराबर डीबी अपॉन dt, मतलब डिफरेंशियल रूप में इसको निकालते हैं। या फिर इसमें डेल्टा मतलब परिवर्तन, एक विशेष समय के लिए, इसलिए इसको विशेष समय क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी बराबर यहाँ पर 0 क्यों ना, किसको, इसको विशेष समय के लिए, मतलब एक क्षण भर के लिए, इसलिए इसको कहते हैं तात्क्षणिक तुरंत। जब हम किसी क्षण भर के लिए 1 सेकंड के लिए कोई काम करते हैं और सडनली वापस आ जाते हैं, उसको कहते हैं तात्कालिक क्षणन कह लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आप लोगों के लिए। अगर हमने यहाँ पर बताया, लेकिन यहाँ पर v बराबर होता है ds अपॉन dt, तो आप इसमें मान रख देंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा dt अपॉन पुस्तक में ds अपॉन dt। तो यहाँ पर आप देखोगे a बराबर आपका बन जाएगा d स्क्वायर s अपॉन dt d स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये आपका बन गया, ये डिफरेंशियल है, इसलिए हमने इसको थोड़ा डी स्क्वायर टी स्क्वायर आपका तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस टॉपिक को बहुत डिफरेंशियल, बहुत ही विस्तार से समझाएं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके फेयर नोट्स आप लोग तैयार करते हैं बच्चों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड सवाल जो पेपर में आते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध कराएंगे कोई चीजें। और ये सवाल बहुत ही जो हर फील्ड में आपके लिए काम में आते हैं, चाहे आप कंपटीशन में उतरो, उसके बाद 11th 12th के बाद चाहे आप BSc लो, तो ये टॉपिक आपके साथ ही रहेगा जब तक फिजिक्स से तुरंत आपके साथ रहेगा। हमने क्या विस्थापन, किसी चीज को, समय को विस्थापित करना ही तुरंत कहलाता है। इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से आप लोगों के लिए इसलिए समझाए कि आप इसको अभी से तैयार कर लें, क्योंकि बार बार ये वक्त नहीं आता है, ना कोई समय आता है। एक समय है, हमें पढ़ने का समय है, चाहे देखो कोई भी माध्यम है, ऑनलाइन ऑफलाइन, डजंट मैटर। लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस प्रकार पढ़ रहे हैं, किस प्रकार सीरियस है। चाहे आप, अगर आप पढ़ रहे हो तो चाहे ऑफलाइन में भी पढ़ लो, चाहे ऑनलाइन में, आप सीरियस हो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बट आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। आपको हमारी भी गाइडेंस की भी जरूरत नहीं होगी। बस मेन चीज होगा, जब तक आप उद्देश्य या मन में नहीं सोचेंगे हमारे लिए पढ़, हम बार बार थोड़ा थोड़ा क्यों बोलते हैं, बहुत से टीचर होते हैं फिजिक्स बहुत पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन हमें अपने काम से काम मतलब रखता हमारा है बच्चों के लिए बेस्ट देना और आप लोगों से बेस्ट लेना। किस रूप में, रिजल्ट के रूप में। बस हम यही चाहते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग मेहनत करते रहे। 11th के जितने भी बच्चे हैं एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे गर्ल्स हो बॉयज, तैयारी बनाते चले। 11th 12th ऐसा रहता है, जो पिलर होते हैं आप लोगों के लिए, जो आपके लिए आगे के लिए नींव तैयार करते हैं, रोजगार उत्पन्न कराते हैं। इनको बेहतरीन तरीके से, इस समय कोई काम नहीं होना चाहिए आप लोगों का। स्टडी के अलावा 2 साल आप मेहनत कर लोगे तो आगे बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसके साथ से आपको हम कहते हैं कि इस वीडियो को तैयार करें। कि आप इसको अगर फोन में दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मालूम ही है, जो नहीं है तो लिंक देख देते रहते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों के पास है, देखिए बच्चे, ओके, बाय।